भाग्य क्रांति आ ने किया दीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल का घेराव। आज भाग्य क्रांति आ के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी के नेतृत्व में विद्युत वितरण मंडल अधीक्षण अभियंता का बोर्ड क्लब स्थित कार्यालय पर घेराव किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी ने कहा कि विद्युत विभाग की मनमानी से किसान त्रस्त हैं। विभाग द्वारा किसानों के ट्यूबवेल व घरेलू कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा किसानों का मिल भुगतान नहीं कर रहे हैं, ऊपर से विद्युत विभाग उनके कनेक्शन काटने में लगा है, जिसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र मनिनवाल ने कहा कि विभाग की हठधर्मिता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मांग की कि किसानों के काटे के कनेक्शन जल्द से जल्द जोड़े जाएं, जिसका धरना स्थल पर पहुंचे एससी अमित कुमार द्वारा 1 माह के अंदर जोड़े जाने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। भाई इसे थोड़ा क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जिस तरह से हरिद्वार जिले के किसान और आम जनता जो उपभोक्ता है बिजली विभाग का, उसकी जेब पर नजर यहाँ की सरकार की है। और जैसा अंग्रेजी शासन लागू हो जा, अंग्रेजों की तरह पैसा वसूला जा रहा हरिद्वार के उपभोक्ताओं से, किसानों से, मजदूरों से। क्योंकि बराबर में भी देखो भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहां भी सरचार्ज भी माफ किया और जो बिजली के मुकदमे किसानों पर, आम आदमी में थे, सब वापस हुए। पर यहाँ पूरा अंग्रेजी शासन लागू है। कर्मचारी, अधिकारी यहाँ के लोगों की जेब खाली करने में लगे हुए हैं। उसी को लेकर हमने आज सीधी चेतावनी है, देखो किसी भी कीमत पर यह उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा और एक नियम एक प्रदेश इसमें हम लागू करा कर रहेंगे उत्तराखंड में। और ये जो है जिस तरह से किसान के कनेक्शन काटे जा रहे हैं कि किसी पर 10,000 रुपये बकाया है, अरे जिस किसान पर 1 करोड़ रुपए की जमीन बकाया है वो कहाँ भाग जाएगा भाई? तुम्हारे 50,000 रुपये के बिल को लेकर आप सरचार्ज भी ले रहे, ब्याज भी लगा रहे और फिर कनेक्शन भी काट रहे। अगर किसी किसान का हरिद्वार जिले में कनेक्शन काटा गया और उसकी फसल का नुकसान हुआ तो ये विद्युत विभाग कान खोल कर सुन ले, इनके कर्मचारी और जो एससी है, हमारे एक्शन है, इनके हलक में हाथ देकर उस किसान का नुकसान पूरा किया जाएगा। अगर किसी भी किसान की फसल का बिजली के कनेक्शन, ट्यूबवेल का कनेक्शन काटने पर अगर किसी की भी फसल का नुकसान हुआ तो इनके हलक में हाथ देकर वो नुकसान पूरा कराया जाएगा, इन कर्मचारियों और अधिकारियों से ही। सीधी बात है हमारी। क्या आश्वासन आपको मिला है? एससी साहब ने कहा कि हम जो किसान लिखित में हमें दे देगा कि मैं इतने टाइम में बिल जमा कर दूंगा, तो उसका चाहे वो आम उपभोक्ता है, चाहे ट्यूबवेल है, किसान है, उसका कनेक्शन ये काटेंगे नहीं। भाई जो व्यापार कर रहा बिजली से उसका आप कनेक्शन काटो, छापे मारो, कुछ करो। जो अपनी निजी घरेलू खर्चे के लिए ट्यूबवेल एक कनेक्शन, एक मतलब किसान आप लोगों का पेट भरने के लिए कि उस फसल में पानी दे रहा, तो भाई उसके कनेक्शन काटोगे तो ये खाने को अन्न कहाँ तो मिलेगा? भूखे मरेंगे क्या? किसान पर अगर पैसा होता तो वो ब्याज क्यों लगवाओ? तो भाई पहले ही जमा कर दे। ये अभी ओले पड़े, उससे पहले फसल पूरी तरह से बर्बाद हुई पानी से। अब जिसका 50 क्विंटल गन्ना होता किसान का, अब का 10 क्विंटल है। मील देखो आप 12-12 घंटे चल ले, 12 घंटे कुल कहाँ 24 घंटे 1 मिनट के लिए मील बंद नहीं होते, और अब का 12-12 घंटे बंद है। 4-4, 5-5 घंटे मील चल रहा। तो ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा कि किसान की क्या हालत है हरिद्वार जिले में। तो भाई ये किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी का कनेक्शन काटा या कहीं गांव में ये बिजली लाइन छापे मारने का, भाई इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है जहां बिजली का दुरुपयोग है, जहां बिजली की चोरी हो रही। अरे गांव में कोई फैक्ट्री थोड़ा ही लगा रखी, वहां क्या के लिए छापे मार रहे भाई तुम? है सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है बिजली, पानी और वो देना। अगर भाई किसी के खाते में पैसे जमा है तुम निकाल लो, पर इस तरह का लगान वसूलना सीधा हरिद्वार जिले में अंग्रेजी शासन लगाना है। और या तो सरकार और ये कर्मचारी, विद्युत कर्मचारी ये कहे कि भाई यहाँ अंग्रेजी शासन लग गया तो ठीक है भाई। तो इस तरह से उत्पीड़न बिल्कुल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं होने का। ठीक क्या कारण है और क्या आश्वासन आपको मिला? देखिए, किसान जो है आज के टाइम में बहुत उत्पीड़ित है और मुझे ये कहने में कोई बुराई नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर है तो इस विभाग में है। यहाँ के जो छोटे अधिकारी है, बड़े अधिकारी तो साठ-गांठ कर रखी इन लोगों ने, और किसान का तो उत्पीड़न करने पे ये लोग लगातार लगे हुए हैं। मैं ज़्यादा ना कहते 2 बात जरूर कहूँगा। जो मुख्य बात है, जैसे एक प्रदेश एक नियम की बात हुई, ये यूसीसी जो लागू किया है
आप पूछ नहीं रहे इस बारे में, मैं अपने आप ही बता रहा हूँ। अगर हम इसका धन्यवाद करें धामी सरकार का तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं FUCC लागू हो। FUC फार्मर, आप FUCC कह सकते हैं या KUCC कह सकते हैं। अगर ये लागू कर दे तो इस प्रदेश की दिशा और दशा बदल जाएगी और ये प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। किसानों की जो स्थिति है, जो आश्वासन दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारा नेतृत्व यहाँ है, आश्वासन दिया है, हम इंतजार करते हैं। अगर इस पे संवेदनशील तरीके से, अति संवेदनशील तरीके से SC विभाग, हमारे SC साहब यदि अमल नहीं करते हैं, यदि सिर्फ खोपली बात कहकर हमें यहाँ से उठाने का कार्य कर रहे, तो हम कहीं गए नहीं हैं। हम दोबारा फिर बड़ी ताकत से और बड़ी लगन से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में धरने प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। ना हम पुलिस प्रशासन से डरते हैं, ना इनके लट से डरते हैं। कोई हमारा डर नहीं है, ना हमारे अंदर डर है, हम डरते नहीं हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे और किसानों की लड़ाई बड़ी ताकत से लड़ी जाएगी सड़कों पर उतरकर। धन्यवाद। किसान यूनियन क्रांति का जो यहाँ अधीक्षण अभियंता के यहाँ घेराव था, उस पर किसी हद तक अध्यक्ष इन्होंने SC साहब ने जो है हमारी बातें मान ली है और आश्वासन दिया हमें। और अगर ये आश्वासन पर खरे नहीं उतरते तो हम फिर दोबारा आएंगे और तालाबंदी करेंगे। देखिए, उत्तराखंड जो है ये ऊर्जा प्रदेश है और ऊर्जा प्रदेश में भी लोग ऊर्जा से त्रस्त रहे हैं और अनाप शनाप इन पर जो है मुकदमे कर दिए जाए, तो उस बातों को बहुत सारे मुद्दे हैं, उन्हें लेकर बातचीत हुई और SC साहब कन्फर्म आश्वासन दे गए हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर नहीं हुआ तो फिर दोबारा तालाबंदी करेंगे, रास्ते बंद करेंगे। ठीक।